कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ये बड़ा यूनिक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ हम डिफरेंट कंपाउंड को नहीं देखते हैं, सेम मॉलिक्यूल विद इन द सेम मॉलिक्यूल ये वाला जो आइसोमेरिज्म है एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ आप लिख लें कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है ये आइसोमेरिज्म विद इन द सेम मॉलिक्यूल है। अब कैसे विद इन द सेम है, तो याद रखें जो सिंगली बॉन्डेड कार्बन होते हैं, कार्बन भी हो सकते हैं कोई भी, मतलब सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, इसमें ये क्वालिटी है। अगर ये डबल बॉन्ड होता तो ये ग्रुप्स में रोटेट नहीं कर सकता, वो कन्फिगरेशनल आइसोमर्स में आते। या फिर ये अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता फिर भी मैं इसको रोटेट नहीं कर सकता। तो वो तो ऑलरेडी डिस्कस हो गए, वो होते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। फिर उसके हमने टाइप्स पढ़े, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, मतलब जितने भी थे वो सारे नॉन इंटर कन्वर्टेबल थे विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग। ये वाला जो फिनोमेनन है ये अराइज होता है, इस तरह के आइसोमर्स बनते हैं ड्यू टू फ्री एंड रैपिड रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। सही है, ये एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैं कोई और मॉलिक्यूल नहीं ले रहा। अब ये दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसके इर्द गिर्द ये जो एटम्स और ग्रुप्स लगे हुए हैं ये फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। तो एक ही कंपाउंड के, एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट फॉर्म्स बन सकते हैं। जैसे एक ये फॉर्म है तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसी तरह बनाते जाओ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स बन सकते हैं। इस तरह के फॉर्म्स को आपस में क्या कहते हैं, जो फ्री रोटेशन थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, इनको कन्फर्मर्स कहते हैं या फिर रोटामर्स कहते हैं। एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ आप डिफिनीशन कुछ चेंज करके लिख लें, थोड़ा सा एस्थेटिक डिफिनीशन बना लेते हैं इसका। लेट्स सपोज ये हमारा ईथेन मॉलिक्यूल है, ये जो मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूँ ये ईथेन मॉलिक्यूल हम पेपर पे यूजुअली यूँ बनाते हैं। ये ओरिजिनली तो ये मॉलिक्यूल ऐसे दिखता है, जैसे ये CH3 है और ये CH3 है, तो आपका एक CH3 ये हुआ, एक CH3 ये हुआ, तो ये दो हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब है, ये दो हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं, और इस तरह ये दो हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। इसको एक नाम देंगे हम, लेकिन वो आगे की बात है। इसको अगर एक को मैं फिक्स कर दूँ, दूसरा रोटेट कर दूँ यूँ, तो ये और ये हाइड्रोजन थोड़े एक दूसरे से दूर हो गए। इस तरह ये और ये हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर हो गए, ये और ये हाइड्रोजन एक दूसरे से थोड़े से दूर हो गए। थोड़ा सा और रोटेट कर दूं, और रोटेट कर दूं, कितना रोटेट कर सकता हूँ ये आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। आप अगर 1 डिग्री पे रोटेट करें तो ये एक है, 0.5 पे रोटेट करें तो ये एक और है, 0.05 पे रोटेट करें तो ये एक और है, क्योंकि बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। लिहाजा इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स पॉसिबल है किसी भी मॉलिक्यूल का, जब इस तरह सिंगल बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल हो।